हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आपके लिए एक नया अपडेट लाया हूं, जो कि दोपहर में हाई कोर्ट से रिलेटेड मामला मैंने आपको बताया था। उसके बारे में कुछ बताया था कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, तो स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं। तो उसी को अभी थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लाइव लॉ इंडिया पर पोस्ट हुई है ट्विटर पर, जिसमें कि बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनी है पिटीसन, उस पिटीशन की हियरिंग थी जो एग्ज़ाम कैंसिल करने से लेकर थी कि नीट यूजी 2024 को कैंसिल करना चाहिए। तो द पिटीशन वर फाइल्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट चैलेंजिंग द ग्रांट ऑफ ग्रेस मार्क्स बाय एनटीए टू ओवर 1500 कैंडिडेट। कि ये पिटीशन उसके अगेंस्ट फाइल की गई थी कि जिन बच्चों को 1500 बच्चों को वो ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा हुआ था, उसके अगेंस्ट थी। और गाइस जो बेंच में कार्यवाही शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो 10:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ है। तो एनटीए अनाउंस रीटेस्ट फॉर 1563 कैंडिडेट हु वर गिवन ग्रेस मार्क्स इन नीट यूजी 2024। मतलब सोचिए कि एनटीए जिन ग्रेस मार्क्स को लेके दिन से कह रहा था कि हमने सही दिया है, सब कुछ सही किया है और अकॉर्डिंग टू लॉ दिया है, अब देखिए उसने सीधे सीधे अनाउंस कर दिया कि रीटेस्ट हो जाएगा उन 1563 बच्चों के लिए, 1563 बच्चों के लिए जो जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। अब अगर बताइए ये ग्रेस मार्क्स वाला जो फंडा था, अगर ये गलत था तो इनको पहले ही मान लेना चाहिए था। अभी तो ये 10 दिन से लड़े जा रहे हैं कि नहीं वो सही है सही है सही है। अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनको ग्रेस मार्क्स देने वालों को हम दोबारा से रीटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपलोड ऑर्डर पास्ड इन नीट यूजी 2024 मैटर। ठीक है, उसने ऑर्डर पास कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स एनटीए पैनल रिकमेंडेशन टू कैंसिल ग्रेस मार्क्स गिवन टू 1563 नीट यूजी स्टूडेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक है उसकी बात मान ली और उनको ये ऑर्डर दे दिया कि आप 1563 बच्चों का जो स्कोर है वो स्कोर कार्ड है वो कैंसिल कर दीजिए और उनको दोबारा से पेपर दिलाइए। ठीक है, और उनको जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो भी कैंसिल किए जाएँ। एंड टू गिव देम डी टेस्ट ऑप्शन एज फेयर एंड रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। और उनको दोबारा से टेस्ट देने का ऑप्शन देना चाहिए जो कि सही है और ये एक उचित कारण भी है, रीज़न भी है। तो न्यू दिल्ली टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट टुडे कि जो सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एनटीए से जो जवाब मांगा था कि हमें आप जवाब चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम की पवित्रता प्रभावित हुई है और आपके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही ये ग्रेस मार्क्स वाला, तो इसकी हियरिंग थी आज। तो अब इसमें ये बता रहे कि एनटीए इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट, तो एनटीए को आज जवाब देना था तो उसने जवाब दिया 13 जून को। द स्कोर कार्ड ऑफ 1563 स्टूडेंट हु रिसीव्ड ग्रेस मार्क्स इन द 2024 नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि नीट। ठीक है, उनके ग्रेस मार्क्स कैंसिल किए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो दोबारा से एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया कि एनटीए कन्वेड टू अ बेंच विद जस्टिस विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता दैट अ कमिटी हैज़ बीन established to review the result of these candidates who were awarded grace marks to compensate for the loss of time during NEET UG। तो एनटीए ने साथ ही साथ ये बताया है बेंच को कि हमने एक कमेटी भी बैठाई है जो इस पर जांच करेगी ये जो ग्रेस मार्क्स मिला है लॉस ऑफ टाइम के बदले में इनको। ठीक है, और कमेटी हैड डिसाइडेड टू कैंसल द स्कोर कार्ड ऑफ 1563 नीट यूजी। मतलब ये जो इन्होंने पहले बताया कि हमने कमेटी बनाई थी इन बच्चों की जांच के लिए कि लॉस ऑफ टाइम में कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है। जी बात पहले बहुत कमेटी रट के बैठे थे, तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि इन बच्चों का कैंसिल कर दिया जाए स्कोर कार्ड। ठीक है, ये आज इन्होंने बता दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने परसों इनसे जवाब मांगा था 11 जून को, तब इन्होंने आज बताया कि कमेटी ने डिसाइड किया है कि इन बच्चों का स्कोर कार्ड कैंसिल कर दिया जाए जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और दीज स्टूडेंट विल हैव टू ऑप्शन टेक रीटेस्ट। और इन बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाता है कि ये दोबारा एनटीए के द्वारा एक टेस्ट लिया जाएगा इनका रीटेस्ट, मतलब रीनीट लिया जाएगा, तो ये बच्चे दे सकते हैं। और द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन जून 23। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो होगा 23 जून को होगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 30 जून से पहले या 30 जून तक ईजिली आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हियरिंग है आगे भी कंटिन्यू रखी है, क्योंकि आज जो हियरिंग हुई थी वो टोटल हियरिंग नहीं थी क्योंकि उसमें पेपर लीक वाला मामला भी था। ठीक है, तो ये हियरिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 8 जुलाई को होगी। ठीक है, लेकिन अभी ये है कि जो कोर्ट ने एनटीए का स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड कर लिया कि उन्होंने 1563 बच्चों को रीटेस्ट के लिए कहा है कि ये उनका रीटेस्ट होगा। ठीक है, और ये
स्टूडेंट ऑफिशियली नोटिफाइड भी कर दिए जाएंगे। आज के आज इनको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि आपका रीटेस्ट होगा, रीनीट होगा, ठीक है। और ये रीनीट कब होगा? ये होगा जून 23 को। इसका रिजल्ट 30 जून से पहले डिसाइड कर दिया जाएगा, मतलब 30 जून से पहले इनका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने इस बात की भी श्योरिटी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो बिगिन होगा जुलाई में, ठीक है। अभी बीच में स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, कि बीच में स्टार्ट हो, वो होगा स्टार्ट जुलाई में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन जो मैटर है वो ये है कि आप सोचिए, अगर इनको ये 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स हटाना ही था तो इतने दिन से ये लड़ाई क्यों कर रहे थे? इसी बात को लेकर इतने दिन से लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन आज जब इनको 11 जून में सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा तो इन्होंने आज जो जवाब दिया उसमें सीधे सीधे कह दिया कि हमारी कमेटी ने फैसला सुना दिया है कि और उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएँ, उनका दोबारा से रीटेस्ट हो और उनका स्कोर कार्ड भी कैंसिल कर दिया जाए। अगर यही करना था तो पहले कर देते थे, ठीक है। अब इससे कैसे पता चल पाएगा कि वो बच्चे जो सिर्फ 1563 थे या और भी बच्चे थे, या इन्होंने सिर्फ 1563 बचाए हैं, ठीक है। क्या पता इनने से 1563 बताए हों कि ये सिर्फ यही बच्चे हैं, क्या पता और ज़्यादा बच्चे हों, क्योंकि उसकी जांच तो हुई नहीं है, ठीक है। जांच तो हुई नहीं है, बस वही सेंटर गिना दिए गए हैं बार बार कि वही 6 सेंटर पे था, क्या पता। और पहली बात, अगर उन बच्चों ने पिटीशन फाइल की है इसलिए मतलब सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, उन्हीं को रीनीट देने को मिल रहा है। बाकी बच्चों के साथ भी हुआ है ऐसा, बहुत जगह पे हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है कि वहाँ पर पेपर लेट मिला या टाइम लॉस हुआ है। तो मतलब जब तक बच्चे पिटीशन फाइल नहीं करें तब तक आप उनको रीनीट का चांस नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर तो उन बच्चों को भी पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी जिससे उनको भी चांस मिलता। और ये एक तरीके से गलत है, एनटीए ने सिर्फ इतनी सी गलती अपनी मान के बच्चों को एक तरीके से ये हो गया कि धोखा हो गया, ठीक है। कि क्या पता कितने स्टूडेंट थे, किसी को पता नहीं, क्योंकि ना ही उसकी जांच हुई है कि कितने स्टूडेंट को इसको ये ग्रेस मार्क्स दिए गए, कितने को नहीं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं हो गया कि जीत हो गई। इससे 1563 बच्चों से क्या ही होता है, कितनी फ़र्क पड़ेगा रैंक पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर और अच्छे से जांच होती है तो अच्छी बात है। और अभी जो पेपर लीक वाली बात है उसकी हेयरिंग है 8 जुलाई को। अगर पेपर लीक वाली बात सिद्ध हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि हमारे पास पूरी फुल पावर है कि हम काउंसलिंग होने के बाद भी सब चीज़ों को रोक सकते हैं, ठीक है, सब चीज़ों को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ये सब बात है और ये एक तरीके से धोखा है नीट स्टूडेंट के साथ जो ग्रेस मार्क्स का किया है, क्योंकि पता नहीं ये सिर्फ 1563 बच्चों की आड़ में कितने बच्चों को छुपा रहे हों। कि बता तो रहे हैं 1563 स्टूडेंट को सिर्फ ग्रेस मार्क्स मिला है, पता नहीं कितने बच्चों को छुपा रहे हो, कितने बच्चों को मिला हो। क्योंकि क्लैट एग्ज़ाम में भी यही हुआ था कि वहाँ बताया गया था कि सिर्फ 25 बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, लेकिन जब पता चला कि कम से कम उससे 200 गुना ज़्यादा बच्चों का जब जांच करवाई गई तो पता चला उससे 200 ज़्यादा गुना बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, कम से कम 5000 के समथिंग बच्चों का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है कि एकदम इन्होंने 1563 बच्चों को आगे करके पीछे के बच्चों को बचा लिया है, या उन एक तरीके से फ्रॉड कर लिया है। ये फ्रॉड करने में सक्षम रहे कि हमने सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, बाकी कोई इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। बाकी पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको मिला होगा ग्रेस मार्क्स, लेकिन फिर भी रीनीट नहीं हो रहा है। अगर रीनीट होता तो सारे बच्चों को होना चाहिए, ठीक है। और इसी बात पे एजुकेशन मिनिस्टर भी बोले हैं, और उन्होंने क्या बोला है कि ये मना कर दिया कि नीट यूजी का जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने मना कर दिया है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन थर्सडे रिजेक्टेड एलिगेशन ऑफ अ पेपर लीक इन द नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, कि उन्होंने जो सारे आरोप थे, दलीलें थी कि पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने इससे साफ साफ इनकार कर दिया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। असर्टिंग दैट देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट सच क्लेम, कि ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये सिद्ध कर सकें कि पेपर लीक हुआ है। जबकि बिहार में साफ साफ देखो FIR की कॉपी है विद पेपर, वो मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे, ठीक है। और द एलिगेशन ऑफ करप्शन इन NTA आर अनफाउंडेड, ठीक है। ये कह रहे जो एलिगेशन लगाई जा रही हैं, झूठी आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, NTA के ऊपर, वो कहीं भी सिद्ध नहीं हो रहे। इट इज़ अ वेरी क्रेडिबल बॉडी, Pradhan told reporters. He emphasized that the Supreme Court is currently hearing the matter and government will comply with it. कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, गवर्नमेंट भी इसके साथ है, विथ इट्स डिसीजन, उसके डिसीजन के साथ होगी। एंश्योरिंग दैट नो स्टूडेंट इज डिसएडवांटेज, कि मतलब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी नुकसान ना हो। इतना सारा तो नुकसान हो रहा है और आप कह रहे नुकसान ना हो। और फिर कह रहे हैं कि द सेंटर इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट
दैट द डिसीजन टू अवार्ड ग्रेस मार्क्स टू 1563 नीट यूजी स्टूडेंट या कैंडिडेट हैज बीन रिवोक्ड। ईच कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू रीटेक द एग्ज़ाम ऑन जून 23। मतलब इन बच्चों को सीधी सीधी बात है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला है इनका वही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 23 जून को दोबारा से पेपर होगा, ठीक है। और इनका जो ओरिजिनल स्कोर है वो जो अब आएगा वो चूज किया जाएगा, बल्कि जो ग्रेस मार्क्स के साथ मिला था वो चूज नहीं किया जाएगा। विदाउट ग्रेस मार्क्स इनका जो स्कोर है वो चूज किया जाएगा, उसी के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। ये सब तो वही चीज़ें गिना दी, लेकिन सीधी सीधी बात ये है कि सिर्फ एनटीए ने अपनी बात कह दी कि हमारी कमेटी ने डिसीजन लिया है कि भाई और उन बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उनका ग्रेस मार्क्स कैंसिल किया जाए और उनका रिजल्ट दोबारा से बनेगा और उनका पेपर जो होगा 23 जून को होगा। रिजल्ट 30 जून से पहले पहले हम दे देंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं इन्होंने 1563 बच्चों की आड़ में मुझे तो लगता है पता नहीं कितने बच्चों को छुपा लिया है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। अगर रीनीट सभी बच्चों का होता है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे हियरिंग में क्या होता है। थैंक यू।